नमस्कार दोस्तों। कहा जा रहा है कि अडानी डूबे तो क्या डूबे, डूब तो पूरी दुनिया रही है। जी हाँ, आज हम इसी सब्जेक्ट पे विश्लेषण करेंगे। मकड़ जाले की तरह फैलता कर्ज का जाल और उसमें सिकुड़ती दुनिया। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से कि क्या इसके डूबने में सिर्फ श्रीलंका की ही गलती है, और हम आगे विश्लेषण करेंगे अपने देश के संदर्भ में भी कि इस जो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं और ये कर्ज का जो जाल फैलता जा रहा है उससे हमारे देश पे यानी भारत पे कितना दबाव बनने वाला है। कर्ज के मकड़ जाल में फंसकर एक के बाद एक देश दिवालिया हो रहे हैं। कई देशों ने तो 2023 की शुरुआत में या फिर कहें कि लास्ट वीक के 2022 में ही अपने आप को ऑफिशियली दिवालिया घोषित कर दिया, और जिन्होंने ऑफिशियली अभी तक अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं किया है, अगर आप उसका लिस्ट देखेंगे तो वो भी काफ़ी लंबा है। यानी दिवालिया होने वाले देश तो हो ही रहे हैं और जो अभी होने वाले हैं यानी जो कतार है वो भी काफ़ी लंबी है। तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, बात निकलेगी तो दूर चलक जाएगी, और आज चलेंगे जहां तक हम लोग चल सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अगर हम श्रीलंका के सिस्टम फेलियर की बात करें, अगर श्रीलंका सिर्फ अपने सिस्टम फेलियर की वजह से डूबा है तो ये तो कभी भी हो सकता था। अभी ही क्यों, अगर श्रीलंका का अपने सिस्टम फेलियर से डूबना था तो ये बहुत पहले भी डूब सकता था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम 2023 की स्वागत की तैयारी कर रहे थे या फिर 2022 की जाने की हम लोग पार्टी मशगूल थे, तभी 4 देश अपने आप को ऑफिशियली दिवालिया घोषित कर रहे थे। उसमें था रसिया, लेबनान, सूरीनाम, जाम्बिया जैसे देश अपने आप को ऑफिशियली बैंकक्रप्ट घोषित कर चुके। अब आइए हम लोग एक बड़े सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं कि देश एक के बाद एक दिवालिया क्यों हो रहे हैं, उसके सिस्टम में फेलियर के स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो आइए सबसे पहले इसको हम छोटी कड़ी को पकड़ेंगे और छोटी कड़ी के सहारे फिर हम उस छोर तक जाएंगे जहाँ जाके इसका लास्ट होता है। तो अभी आप देखेंगे एक सिलसिला चल रखा है, लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हर जगह उसमें से अपने एम्प्लॉयों की छटनी कर रहा है। अगर बात करें तो खास करके आईटी कंपनियों में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, और बड़ी कंपनियां अगर देखें तो खास करके माइक्रोटेक और इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयों की छटनी कर रही है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अपने एम्प्लॉय की छटनी क्यों कर रहे हैं। तो छटनी इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे वो स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, और इनके जो बड़े स्टार्टअप वेंडर बन के आए थे उनके तरफ से डिमांड नहीं आ रही है, तो ये एम्प्लॉयों की छटनी कर रहे हैं। अब बात आती है कि स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं। तो स्टार्टअप फेल हो रहे हैं कर्ज के बढ़ते इंटरेस्ट के चलते। यानी वो सस्ते लेवल पर तुमको कर्ज मिल गया था, लेकिन अब जो है कर्ज महंगा हो गया है, अब वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं और वो सिस्टम उनका फेलियर हो जा रहा है। देखिए, एकदम आप ध्यान से सुनते जाइएगा, कड़ी दर कड़ी किस तरह से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे लास्ट पॉइंट तक। अब बताइए कि स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं क्योंकि कर्ज महंगे हो रहे हैं। तो भाई कर्ज क्यों महंगे हो रहे हैं, तो कर्ज महंगे इसलिए हो रहे हैं कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। तो भैया बैंक अपना इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रही है और सरकार इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़वा रही है। तो इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़वा रही है कि रसिया यूक्रेन वार के चलते पूरी दुनिया में महंगाई एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के आया है, और पूरी दुनिया में महंगाई है। अगर बात कर लें तो यूएस और यूके की, तो वहाँ 40 साल के भी महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो इंटरेस्ट बढ़ाता है, और इंटरेस्ट बढ़ाने के चलते जो सिस्टम है और कंपनियां कर्ज चुकाने में फेल हो रही है। अब बात आती है कि जब कर्ज महंगा करना ही था तो फिर सस्ते कर्ज दिए क्यों थे, है ना। जब आप महंगा कर्ज कर दिए हैं तो भाई ये सस्ता कर्ज दिए क्यों थे। तो अब बात आती है वहाँ पे कोविड का पेंडेमिक काल जब चल रहा था, जब पूरी दुनिया लगभग एक तरह से सिस्टम बंद सा हो गया था, डिमांड कम गई थी, उत्पादन नहीं हो रहा था, लेबर नहीं थे, सब अपने अपने घरों में बंद थे। तो इकोनॉमी को एक बूस्टअप डोज देने के लिए सब देशों ने अपने तरफ से लगभग कई देशों ने तो पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। अगर कर्ज की इस संकट की बात कर लें तो 50 सालों के बाद दुनिया में ऐसा संकट देखने को आया है जो दुनिया में एक साथ इतने देश दिवालिया होने के कगार पे आ चुके हैं। दुनिया के लगभग 53 देश दिवालिया होने के कगार पर हैं, और आने इनमें जो देश हैं वो मोस्टली जो है वो छोटे मंझोले तरह के देश। देखिए, इसमें जो खास बातें गौर करने वाली है उस पर ज़रूर गौर करिएगा कि जो भी देश अभी दिवालिया होने के कगार पे हैं उनके ज़्यादातर जो लोन थे वो कोई IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से लिया गया नहीं था।
ये दिवालिया होने में उनके जो खुद के प्राइवेट लोन है, यानी जो बॉन्ड जारी करके लिए गए थे, या तो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड जारी करके लोन लेती है बाहर के देशों से, कभी कभी सरकार भी बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटाती है। तो जो बॉन्ड के माध्यम से जो कर्ज लिए गए थे, और जैसे जैसे इनकी कंट्री में जब सिचुएशनें चेंज होती है तो रेटिंग एजेंसियां क्या होती है, इन कंट्री का रेटिंग घटा देती है, यानी डाउनग्रेड कर देती है। और जैसे ही इन देशों का नाम डाउनग्रेड में आता है तो इनके ऊपर जो कर्ज का इंटरेस्ट होता है वो और बढ़ता जाता है, यानी इनको आगे कर्ज लेने में इनको और हाई इंटरेस्ट पे कर्ज मिलता है, और इस तरह से ये कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया एक कर्ज के मकड़ जाल में फंस रही है, और ख़ास करके कुछ ऐसे देश हैं जो कर्ज दे के छोटे मोटे देशों को फंसा ही रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में एक जिस तरह से पूरी दुनिया फिर अलग से एक वार जोन में कन्वर्ट होते जा रही है, जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का जो वार है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और धीरे धीरे इसमें कई देशों का अपरोक्ष रूप से देखें तो इंगेजमेंट बढ़ रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और डरावनी सिचुएशन है, और इसका तो किसी भी देश के इकोनॉमी पे, खास करके डेवलपिंग कंट्री पे, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर बाकी का जो बचा हुआ कुछ इसमें हिस्सा है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा रिपोर्ट कैसा लगा आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।